जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुए वो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी से अपना काम मुकम्मल करके वापस आना चाह रहा था। रात काफ़ी अंधेरी थी और मैं थोड़ा सा जल्दी में था, लेकिन जैसे ही मैंने एहतियात से कदम बढ़ाया सब कुछ आराम से हुआ और मैंने अपनी सास से बात की। सास की नाराज़गी ख़त्म हो गई और हम खुशगवार माहौल में वक्त गुजारने लगे। सुबह उठा तो सब लोग घर में मौजूद थे और मैंने देखा कि सबकी मसरूफियात अपनी जगह जारी थीं। मैंने एहतराम के साथ अपने ख़ानदान के अफराद के साथ बात की और उनकी फलाह व बहबूद का ख्याल रखा। दिन के दौरान हमने साथ में खाना खाया, चाय पी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उमूर पर बातचीत की। मैंने मार्केट में एक छोटी दुकान खोली और काम शुरू किया। मैंने अपनी दुकान के लिए 2 ज़िम्मेदार और मेहनती ख़वातीन को मुलाज़मत दी जो शादीशुदा थीं और काम के दौरान पेशा वराना रवैया रखती थीं। दुकान में कस्टमर्स के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात किए गए और काम बहुत अच्छे तरीक़े से चलने लगा। कुछ दिनों बाद सबकी सेहत और हालात बेहतर हुए और मैंने अपने अहल खाना की फलाह व बहबूद का ध्यान रखना जारी रखा। सब लोग खुश और मुतमईन थे। मैंने अपनी मेहनत और ज़िम्मेदारी के साथ दुकान और ख़ानदान दोनों को बेहतर बनाया। वक्त गुज़रता गया और मैं अपने ख़ानदान और दुकान दोनों की देखभाल में मसरूफ़ रहा। दुकान में काम बढ़ता गया और मैंने हर किसी के काम को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। मेरी सास की सेहत बेहतर हो गई थी और वो भी खुश थी। रोज़ाना की मसरूफियात में हम सब एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, बातें करते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन मैंने अपनी सास से बात की और उनकी रोज़मर्रा ज़रूरियात के बारे में जाना। हमने मिलकर घर के काम और दुकान के उमूर पर बात की ताकि सब कुछ आसानी से चल सके। इसी दौरान मैंने देखा कि मेरी बीवी और सास के ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत हो गए हैं और वो खुश नज़र आ रही थीं। दुकान की तरक्की के लिए मैंने मंसूबाबंदी की। नए कस्टमर्स आने लगे और हमारे काम की तारीफ़ होने लगी। मैंने मुलाज़मीन के साथ भी दोस्ताना रवैया रखा और उनकी सहूलत के लिए इंतज़ामात किए ताकि काम का माहौल खुशगवार रहे। एक दिन बारिश का मौसम आया और दुकान के लिए मैंने इजाफ़ी इंतज़ामात किए ताकि काम मुतासिर ना हो। मुलाज़मीन भी पूरी ज़िम्मेदारी से काम कर रहे थे। मैंने देखा कि सब मेहनती हैं और काम में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने उनकी हौसला अफजाई की और उनके काम की तारीफ़ की। इसी दौरान घर में सबकी सेहत ठीक रही और ख़ानदान के अफराद की ज़रूरियात पूरी हो रही थी। मैंने हर किसी की मदद की और वक्त पर उनकी ज़रूरियात को पूरा किया। इस तरह हमारा रोज़मर्रा का मामूल खुशगवार और महफूज रहा। दुकान के काम में मसरूफ़ रहते हुए मैंने देखा कि मौसम बदल रहा है और कारोबार में नए मौक़े सामने आ रहे हैं। मैंने फ़ैसला किया कि मुलाज़मीन की तरबियत और कस्टमर सर्विस बेहतर बनाऊं ताकि सबको फ़ायदा हो। मुलाज़मीन भी बहुत मेहनती और ईमानदार थे, जिससे कारोबार में तेज़ी आई। घर में भी सबकी खुशियाँ बढ़ रही थीं। सास की सेहत बेहतर हो गई और वो अपने रोज़मर्रा कामों में दोबारा फ़आल हो गईं। बीवी के साथ भी ताल्लुकात मज़बूत हुए और हमने एक दूसरे की मदद करते हुए घर के उमूर संभाले। एक दिन मार्केट में एक नई ज़रूरत सामने आई और मैंने अपनी दुकान में नई चीज़ें मुतारफ़ कराईं। कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट्स पसंद आए और दुकान की शोहरत में इजाफ़ा हुआ। मैंने सोचा कि मुस्तकिल तरक्की के लिए मंसूबा बंदी बहुत ज़रूरी है। इसी दौरान ने अपने ख़ानदान के अफराद के साथ वक्त गुजारा, उनकी फलाह व बहबूद का ध्यान रखा और रोज़मर्रा के मसाइल को हल किया। सबकी मदद से घर का माहौल खुशगवार और दोस्ताना रहा। मैंने ये भी महसूस किया कि छोटी छोटी बातें
जैसे खाने पीने, दुकान के इंतज़ामात और घर के काम, सबकी ज़िंदगी को आसान और खुशहाल बनाती है। इस सोच के साथ मैंने हर रोज़ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने का अज़्म किया। दुकान काम के साथ साथ मैंने अपनी मंसूबाबंदी में मज़ीद बेहतरी लाई ताकि कारोबार बढ़ता रहे। मुलाज़मीन की तरबियत और ग्राहकों की सहूलत के लिए नए उसूल बनाए गए। इससे दुकान में नज़्म व ज़ब्त बढ़ा और कस्टमर्स भी मुतमईन हुए। घर में भी सुकून था। सास की सेहत बेहतर हो चुकी थी और वो अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में दोबारा मसरूफ़ हो गई थी। बीवी और मेरे ताल्लुकात में भी एतमाद और एहतराम बढ़ गया था और हम दोनों ने एक दूसरे की मदद करते हुए घर के उमूर संभाले। एक दिन मैंने देखा कि मार्केट में तलब के मुताबिक नए प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, तो मैंने दुकान में उन चीज़ों को शामिल कर दिया। कस्टमर्स को ये बहुत पसंद आए और दुकान की साख मजबूत हुई। मैंने महसूस किया कि छोटे छोटे इक़दामात भी तरक्की में बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं। मैंने हर दिन अपनी ज़िम्मेदारियों पर तवज्जो दी, चाहे वो दुकान के काम हो या घर के उमूर। सबकी मदद और ताउन से घर और दुकान दोनों का माहौल खुशगवार और मुनज़्ज़म रहा। इसी दौरान मैंने फ़ैसला किया कि आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी ताकि कारोबार और ख़ानदान दोनों खुशहाल रहें। हर दिन की मेहनत और मंसूबाबंदी के साथ हम सब के ताल्लुकात मजबूत हुए और ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान पैदा हुआ। वक्त के साथ दुकान का कारोबार मुस्तहकम हुआ और ग्राहक भी मुस्तकिल आना शुरू हो गए। मैंने दुकान की तरतीब और इंतज़ामात में मज़ीद बेहतरी की ताकि हर कोई आसानी से ख़रीदारी कर सके। मुलाज़मीन को नए तरीक़े सिखाए गए और उनकी कारकर्दगी में इजाफ़ा हुआ। घर में सब खुश और मुतमईन थे। सास की सेहत मज़ीद बेहतर हुई और वो अब ज़्यादा फ़ाल महसूस कर रही थी। मैंने देखा कि ख़ानदान ने बाहमी ताउन और एहतराम की फ़िज़ा मज़बूत हुई और हम सब एक दूसरे की ज़रूरियात का ख़याल रखने लगे। कुछ दिनों बाद मैंने दुकान के लिए नई मंसूबाबंदी शुरू की। मार्केट के हालात के मुताबिक नए प्रोडक्ट्स शामिल किए गए ताकि ग्राहकों की दिलचस्पी बरकरार रहे। इससे कारोबार में तरक्की आई और दुकान की साख में इजाफ़ा हुआ। मैंने रोज़ाना अपने ख़ानदान और दुकान दोनों के मामलात को मुनज़्ज़म करने की कोशिश जारी रखी। हर दिन की मेहनत से मैंने ये यकीन हासिल किया कि छोटे इक़दामात भी बड़े नताइज ला सकते हैं। घर और दुकान में सुकून और तरतीब बरकरार रही और सबकी खुशियाँ बढ़ती गईं। इसी दौरान मैंने अपने मुस्तक़बिल के मंसूबे मुरतब करना शुरू किए। मैं चाहता था कि दुकान मज़ीद तरक्की करे और घर में भी हर फ़र्द की फ़लाह व बहबूद का ख़याल रखा जाए। इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी में नज़्म, सुकून और खुशी बरकरार रखी। चंद हफ्तों बाद दुकान में ग्राहकों की तादाद बढ़ने लगी और मुलाज़मीन भी ज़्यादा मेहनती हो गए। मैंने दुकान के अंदर काम के बहाव को बेहतर बनाया ताकि हर चीज़ आसान और मुनज़्ज़म हो। नए प्रोडक्ट्स और सहूलियात ने कस्टमर्स की दिलचस्पी बढ़ा दी और दुकान की शोहरत मज़ीद मुस्तहकम हो गई। घर में भी सबका माहौल खुशगवार रहा। सास की सेहत मुकम्मल तौर पर बेहतर हो गई और वो दोबारा हर काम में फ़ाल हिस्सा लेने लगे। बीवी के साथ ताल्लुकात में एतमाद और ताउन मज़ीद मज़बूत हुआ और हम दोनों ने मिलकर घर के तमाम उमूर को खुश असलूबी से संभाला। मैंने अपने कारोबारी मंसूबों में नए इक़दामात किए ताकि तरक्की का सिलसिला जारी रहे। मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक दुकान में इस्लाहात की गईं और मुलाज़मीन की तरबियत पर तवज्जो दी गई ताकि वो मज़ीद ज़िम्मेदारी के साथ काम करें। इससे न सिर्फ कारोबार बेहतर हुआ बल्कि सबका एतमाद और ताउन भी बढ़ा। एक दिन मैंने महसूस किया कि छोटे छोटे इक़दामात और मंसूबाबंदी की अहमियत बहुत ज़्यादा है।
मैंने हर दिन की मेहनत को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया ताकि घर और दुकान दोनों में नज़्म और सुकून बरकरार रहे। सबके ताउन से माहौल खुशगवार और मुतमईन रहा। मैंने अपने मुस्तकबिल के लिए तवील अल मुद्दत मंसूबे बनाना शुरू किए। मैं चाहता था कि दुकान की तरक्की मुसलसल हो और ख़ानदान के तमाम अफराद की फलाह और बहबूद का ख्याल रखा जाए। इस तरह हम सब की ज़िंदगी में खुशी, सुकून और तरतीब बरकरार रही। दुकान के मामूलात में एक नया जज्बा पैदा हुआ। मैंने ग्राहकों की सहूलत के लिए वक्त के हिसाब से शेड्यूल बनाया और मुलाजमीन के लिए काम के आसान उसूल मुतारफ़ कराए। इससे दुकान का माहौल मुनज़्ज़म हुआ और कस्टमर्स की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। घर में भी हर किसी की मसरूफ़ियात में तरतीब पैदा हुई। सास की सेहत मुस्तकिल बेहतर हो गई और वो रोज़मर्रा के कामों में खुद से हिस्सा लेने लगे। बीवी के साथ ताल्लुकात में भी बाहमी ताउन और एतमाद बढ़ गया और हमने अपने ख़ानदान की ज़रूरियात का ख़याल पहले से ज़्यादा एहतियात से रखा। मैंने कारोबार में मज़ीद बेहतरी के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर मंसूबा बंदी शुरू की। मार्केट के मुताबिक नई चीज़ें दुकानें शामिल की गईं और कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस देने की कोशिश की गई। मुलाजमीन की कारकर्दगी में इजाफ़ा हुआ और सबकी मेहनत का असर बराह रास्त कारोबार पर पड़ा। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि छोटे कदम भी बड़े नताइज दे सकते हैं। हर दिन की मेहनत को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया गया और घर और दुकान दोनों में खुशगवार माहौल बरकरार रहा। सबकी मदद और ताउन से हम सब की ज़िंदगी में सुकून और तरतीब पैदा हुई। मैंने मुस्तकबिल के लिए मज़ीद मंसूबा बंदी की ताकि दुकान की तरक्की मुसलसल जारी रहे और ख़ानदान के तमाम अफराद की फलाह और बहबूद बरकरार रहे। इस तरह ज़िंदगी में मुस्बत माहौल और खुशियाँ बढ़ती गईं और सब अपने काम और रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियों में मुतवाज़िन हो गए। वक्त के साथ मैंने दुकान के निज़ाम में मज़ीद इस्लाहात की ताकि हर ग्राहक को बेहतर सहूलत मिले। मैंने मुलाजमीन के काम की तकसीम वाज़े की और उन्हें ज़िम्मेदारी के साथ काम करने की तरग़ीब दी। इससे दुकान का माहौल मुनज़्ज़म हुआ और कस्टमर्स की तादाद में इजाफ़ा हुआ। घर में भी माहौल खुशगवार और पुरसुकून रहा। सास की सेहत मुस्तकिल बेहतर हो गई और वो रोज़मर्रा के कामों में फ़ाल तौर पर हिस्सा लेने लगे। बीवी के साथ ताल्लुकात में ताउन और एतमाद बढ़ गया और हमने मिलकर ख़ानदान के हर रुकन की ज़रूरियात का ख्याल रखा। एक दिन ने दुकान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया और महसूस किया कि किस तरह छोटे छोटे इक़दामात कारोबार में बड़े फ़र्क डाल सकते हैं। नए प्रोडक्ट्स और बेहतर खिदमात के ज़रिए ग्राहक मुतमईन हुए और दुकान की साख मजबूत हुई। मैंने अपने दिन को बेहतर अंदाज में तरतीब दिया ताकि घर और दुकान दोनों में नज़्म और सुकून बरकरार रहे। मुलाजमीन की कारकर्दगी और ख़ानदान के ताउन से हर चीज़ आसान और खुशगवार रही। मैंने मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी की ताकि दुकान की तरक्की जारी रहे और घर में भी हर रुकन की फलाह बहबूद का ख्याल रखा जाए। इस तरह ज़िंदगी में सुकून, खुशी और तरतीब कायम रही और हम सब अपने रोज़मर्रा के कामों में मुतमईन रहे। वक्त गुज़रता गया और दुकान के काम में मुसलसल बेहतरी आती रही। मैंने नए तरीक़े अपनाए ताकि ग्राहकों को बेहतरीन सहूलत मिले और दुकान का माहौल मुनज़्ज़म रहे। मुलाजमीन की मेहनत और लगन से काम में तेज़ी आई और हर शख्स अपने फ़राइज़ बेहतर तरीक़े से अंजाम देने लगा। घर में भी माहौल खुशगवार रहा। सास की सेहत मुसलसल बेहतर हुई और वो अपने रोज़मर्रा के कामों में ज़्यादा फ़आल हो गई थी। बीवी के साथ ताल्लुकात में बाहमी एहतराम और ताउन बढ़ा और हमने ख़ानदान के हर फ़र्द की ज़रूरियात का ध्यान रखा। दुकान में नए प्रोडक्ट्स और ख़िदमात शामिल करने के बाद ग्राहक मुतमईन हुए और कारोबार की शोहरत में इजाफ़ा हुआ।
मैंने मुलाज़मीन को हौसला दिया और उन्हें तरबियत दी ताकि वो अपनी कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाएं। इसी दौरान ने महसूस किया कि रोज़ाना की मंसूबाबंदी और मेहनत से न सिर्फ दुकान बल्कि घर में भी सुकून कायम रहता है। हम सब ने एक दूसरे की मदद की और माहौल खुशगवार बना रहा। मैंने मुस्तकबिल के लिए तवील अलमुद्दत मंसूबे मुरतब किए ताकि दुकान की तरक्की बरकरार रहे और ख़ानदान के अफराद की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। इस तरह ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून दोनों बरकरार रहे और हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश जारी रही।